जय हिंद, आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। स्किल मैप के माध्यम से किस प्रकार यहां पर कोविड का जो एक टेन्योर था, कोविड का एक दौर था जब कोविड चरम सीमा पर था, पूरा विश्व कोविड की चपेट में था और टीचरों के लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी सिरदर्दी और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपने बच्चों को किस प्रकार से ट्रेंड करें, किस प्रकार से प्रेरित करें कि आने वाला जो वर्ष है उस वर्ष के अंदर जब उनकी परीक्षाएं होंगी तो वह अव्वल आए और जो उनका लक्ष्य था उसकी ओर अपना जो प्रयास था वह लगातार जारी रहे। वहीं अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना हमें दुश्मन देश से सरहद पर जिस प्रकार से सेना हमारी रात दिन मुस्तैदी से तत्पर रहती है, हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा करती है। और उसके साथ साथ सेना का एक और भी नया रोल, सेना हमारे देश के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, उनको एजुकेशन के सेक्टर में अव्वल लाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला राजौरी के सीमावर्ती सब डिवीजन सुंदरबनी की बात करें तो सुंदरबनी का जो आर्मी स्कूल, कालीदार आर्मी मेमोरियल स्कूल, इस स्कूल का रिकॉर्ड बेहद बेहतर रहा और यहाँ पर शिक्षक जो थे उन्होंने अपनी जो ड्यूटी कोविड टेन्योर के दौरान न सिर्फ जहां की जनता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी भूमिका निभाई, बल्कि जहां का जो बच्चे इस स्कूल के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे उनको इस प्रकार से ट्रेन किया कि वह पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू प्रोविंस के अंदर उन्होंने अपनी सफलता के परचम, सफलता के जो झंडे गाड़े। वहीं टीचरों को सम्मानित करने का एक समारोह सुंदरबनी में आयोजित किया गया जिसमें सुंदरबनी कालीदार आर्मी स्कूल का स्टाफ भी वहां पर सम्मानित हुआ। प्राइज, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी लेकर वह यहां से लौटा। और आज हम इस समय कालीदार मेमोरियल आर्मी स्कूल के स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद हैं और प्रिंसिपल मैडम से बात करना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार की चुनौतियां आपको कोविड टेन्योर के दौरान जो स्किल मैप के माध्यम से आपने बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए अनिवार्य अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया और आपका स्टाफ किन किन चुनौतियों से दो चार रहा और क्या क्या समस्याएं आई और क्या रिकॉर्ड रहा आपके स्कूल का। सबसे पहले मैं कालीदार मेमोरियल आर्मी स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। सर, हमने कोविड-19 हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन स्टडी करते थे और ऑनलाइन में हमारे टीचर्स जो थे वो ट्रेन नहीं थे। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सर, उसके बाद हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, उसके पेरेंट्स को ट्रेन किया, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और हमने टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बनाते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान रखा कि अगर एक घर में एक फ़ोन है, बच्चे दो हैं, तो उनके टाइम टेबल में क्लैश ना आए। सबसे हमारे लिए ये भी एक चैलेंज था। और एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, 2020 में तो काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम रही है। हमारे पास 4G नहीं था और कुछ एरिया में तो सिग्नल ही नहीं था, तो उनको हम लोग कैसे उनकी स्टडी कैसे करवाई जाए। और उसके बाद सर हमने जो सिलेबस था वो कैसे बच्चों को करवाना है और टाइम का था कि कितने टाइम पे हमने बच्चों को स्टडी करवानी है, वो भी फिक्स टाइम जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन डायरेक्टर सर ने दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने टाइम भी अपना सेट किया। और उसके बाद सर हमने ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ हमने कोकुलर एक्टिविटीज़ का भी सर ध्यान रखा ताकि बच्चे की डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क ना आ जाए। जैसे वो ऑफलाइन पढ़ाई करते थे वैसे ही वो ऑनलाइन में भी उनकी डेवलपमेंट होती रहे। और हमारा सर जो बच्चों का था ड्राइंग कंपटीशन, हमारे जो डिफरेंट कंपटीशन भी हमने करवाए हैं सर, जैसे MIT मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट था वो हमने 6 ऑनवर्ड किया ताकि उससे पता चले कि बच्चे की रुचि किस तरफ है। और सर हमने ड्राइंग कंपटीशन, योगा, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, हमने राइटिंग कंपटीशन करवाए ताकि बच्चे घर में बैठे ये ना हो कि उनकी राइटिंग फ्लो ना रहे। हमने मतलब डिफरेंट कंपटीशन करवाते रहे ताकि वो बिजी भी रहें ऑनलाइन स्टडी के लिए। और उनकी स्ट्रेंथ कैसे हम क्लास में लें क्योंकि ऑनलाइन स्ट्रेंथ जो थी वो कम होती जा रही थी, हमने और ज़्यादा। तो मैडम बात करेंगे कोविड की, अगर 2019 की 2020 की अगर बात करें तो कोविड चरम सीमा पर था, तमाम के तमाम स्कूल आपके जो बंद थे। उसके बाद आपने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को शिक्षा पहुंचाना अनिवार्य समझा और उन तक शिक्षा पहुंचाई भी। कैसा रिजल्ट रहा आपका 2019 और 2020 का? सर हमारा रिजल्ट 100% रहा। हमारे बच्चों ने 10th का रिजल्ट हमारा 100% रहा, 8th का रिजल्ट हमारा 100% रहा। अच्छा, काफ़ी अच्छा हमारा रिजल्ट था स्कूल का। जो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे 24 घंटे उनके ऊपर ये स्ट्रेस रहता था, उनके माता पिता भी उनको ये प्रेशराइज करते थे कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ो, फ़ोन के ऊपर पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। तो बच्चे क्या बोर नहीं होते थे? उनकी ये बोरिंग थी, उसको दूर करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी आपकी तरफ से किस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर की गई ताकि जो बच्चे थे उनका पढ़ाई में भी मन लगा रहे और ताकि वह चिड़चिड़े ना हो, ताकि वह
अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात कर बैठे? बिल्कुल सर, हमने जैसे छोटी क्लासेस थे, क्लासेस में हमने पोइम कंपटीशन रखे सर, हमने उनके पेंटिंग कंपटीशन रखे, थंब पेंटिंग, फिंगर्स जो पेंटिंग कंपटीशन है उनके हमने स्टोरी टेलिंग रखी, बच्चे छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों का भी हमने इसी में ध्यान रखा। जैसे ऐसे राइटिंग कंपटीशन, डिबेट हमने करवाई सर, हमने ड्राइंग कंपटीशन करवाया हमने स्कूल में, हमने डांस कंपटीशन करवाया, हमने सिंगिंग कंपटीशन करवाया सर, ताकि हमारे बच्चे बोर ना हो, उनका इंटरेस्ट जो है बना रहे और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहे कि हमारे बच्चा आगे कैसे आए। और मतलब जो पढ़ाई है सर, हमारी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ तो नंबर 1 मतलब स्कूल में चलती रही। और सुंदरबनी में सर हमने MS टीम जो है, हमारी ऐप जो है वो सब हमारे ही स्कूल ने इम्प्लीमेंट की है। और सर उसमें हमने टीचर्स को भी ट्रेन किया और वो हमारी जो ऐप है सर नंबर 1 पे चल रही है। और उसमें हम कैसे असाइनमेंट बच्चों को भेजना है वो सारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स भी उसमें ट्रेन है सर। तो मैडम, माता पिता की सबसे बड़ी जो संपत्ति उसके बच्चे होते हैं। एक आर्मी का, सेना का जवान जो सुंदरबनी का रहने वाला है, वो नक्सलाइड एरिया में तैनात है, वो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती एरिया में तैनात है, वह कश्मीर घाटी में तैनात है, वह बॉर्डर के ऊपर, चाइना बॉर्डर के ऊपर तैनात है। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, उसका सबसे बड़ा ये ख्वाब होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अपने मुकाम तक पहुंचे। ऐसे सेना के जवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो बच्चे उनके इस आर्मी कालीदार आर्मी स्कूल के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका जो स्टाफ है उनको किस प्रकार से तैयार कर रहा है? सर सेना की जो बच्चे फैमिली जो स्टूडेंट्स उनके बच्चे आ रहे हैं सर, हमारा उन पे ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि वो आर्मी वाले खुद तो पेरेंट्स जो उनके फादर हैं वो तो आर्मी में तैनात है, तो उनकी मदर्स जो हैं वो घर में हैं। और कुछ हमारे लोकल भी हैं जो जैसे मार्केट नहीं जा सकते या कुछ उनको चाहिए बच्चों को फैसिलिटी, हम लोग टीचर्स उन पे ज़्यादा रखते हैं कि कुछ भी उनको चाहिए या कुछ ऐसी फैसिलिटी है तो हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी प्रोवाइड करती है। और हमारी हर एक्टिविटी में, हमारी पढ़ाई में, हमारी एकेडमिक जो है सब में सर मैनेजमेंट कमेटी हमारा जो है टाइम टू टाइम वो हमें गाइड भी करती है और हमारा साथ भी देती है। और उनका बड़ा योगदान रहता है कि जो आर्मी पर जो हैं हमारे जो नौजवान हैं जो तैनात हैं बॉर्डर पे, उनके बच्चों को किसी तरीके से कोई भी कमी ना आए। तो मैडम, आप यहाँ के स्थानीय हैं, अगर आपके इस स्कूल के रिकॉर्ड की बात करें तो जिस प्रकार से आपके स्कूल के अंदर जो आपका प्रिंसिपल चार्ट बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, उस पर मैंने जितने भी नाम पढ़े सबके सब जो प्रिंसिपल थे वो यहाँ के इस राज्य के नहीं थे, बाहरी राज्य के लगते थे। और आप यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के पेरेंट्स का विश्वास और भी बढ़ता होगा कि यहाँ की प्रिंसिपल स्थानीय है, हमारे बच्चों के ऊपर जो भी उनके ऊपर जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे दूर रखने के लिए मैडम उन पर पूरी नजर रखेगी। और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर प्रतिदिन चिंतित रहते हैं, उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके स्कूल प्रांगण में आकर डेली शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं, वह सामाजिक बुराइयों से बचे रहें और अपना जो लक्ष्य है उसको बेचने में कामयाब रहे? माता पिता के लिए क्या संदेश रहेगा? सर माता पिता के लिए संदेश, सबसे पहले छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी मैं सर। 1-2 साल पहले सर ड्रग्स का जहाँ पे हुआ था बच्चों के लिए, तो हमारे स्कूल, एक हमारा स्कूल था आर्मी स्कूल, बच्चे जो पढ़ के गए थे कोई भी किसी भी बच्चे का नाम नहीं आया था उस ड्रग्स वाली लिस्ट में, जो कि हमारे यहाँ 95 स्टूडेंट्स जो थे सुंदरबनी के, बाकी स्कूलों के नाम आए थे। एक हमारा, मुझे तो SHO सर ने भी उस समय वो हमें वो किया था अप्रिशिएट कि आपके पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा जैसे कॉलेज में पढ़ रहे कि आपके स्कूल से किसी भी बच्चा जो पढ़ के आया उसका नाम नहीं आया। तो मैं उनको ये माता पिता को ये कहूँगी कि अगर वो अपना बच्चा भरोसा करके हमारे पास भेजते हैं तो सर हम भी उस बच्चे को ऐसा काबिल बनाएंगे कि वो देश को और आगे बढ़ा सके, उसका फ्यूचर जो है बच्चे का हम तो कैसा लगता है जो शिक्षक, जो बच्चे यहाँ पर आपके स्कूल में शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं, उनमें किस प्रकार की प्रेरणा, क्या उनका जज्बा ये रहता है कि वह भारतीय सेना का हिस्सा बने? सर बिल्कुल, उनको बस आर्मी, ये एक यूनिफॉर्म ही ऐसी है जिसको देख के जोश आता है सर। तो ये उनको लगता है कि हम यहाँ हमारे 10th क्लास के ऐसे हम लोग मतलब आर्मी अफसर हमारे उन बच्चों को गाइड भी करते रहते हैं आके। हमारी मैनेजमेंट काफ़ी उनका ध्यान रखती है, जैसे वो 9th 10th के बच्चे पहुँचते हैं कि उन्होंने किस तरफ फ्यूचर में किस तरफ जाना है, 11th 12th में उनको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, उनको किस लाइन में जाना है। तो सर मैनेजमेंट कमेटी हमारे उन बच्चों को काफ़ी गाइड करते हैं, हमारे अफसर जो हैं वो आते हैं और बच्चों को, तो उनको यही रहता है कि हम NDA में जाएंगे सर, NDA। और उस समय ये जोश देखकर सर हमारा भी थोड़ा वो हो जाता है कि हमें प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे जो हैं कि ये आगे जाने के लिए रेडी हैं। तो मैडम, आपके स्कूल टेबल के ऊपर एक ट्रॉफी हमें नजर आ रही है, जो ट्रॉफी आर्मी कालीदार आर्मी स्कूल को सम्मान के रूप में यहाँ पर मिली। स्किल मैप के माध्यम से जो ऑनलाइन मोड से बच्चों तक आपने एजुकेशन को पहुंचाने की अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए टीचर्स के सम्मान में एक सुंदरबनी कार्यक्रम किया गया। DDC राजेंद्र शर्मा द्वारा
सभी टीचरों को ट्रॉफी दी गई और आपके टेबल के ऊपर भी एक ट्रॉफी हमें नजर आ रही है। ये ट्रॉफी आपको सम्मान के रूप में दी गई, कैसा फील हो रहा था तब जब आप ट्रॉफी लेकर वहां से लौटे? सर मैं जब वहाँ पे ट्रॉफी लेने मंच पे पहुंची तो मुझे एक प्राउड फील हो रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो थी सुंदरबनी नंबर 1 पे थी। जब हम हमारे स्कूल का बार बार नाम ले रहे थे तो मैं थोड़ी सी वो भी होगी, भावुक भी हो गई थी वहाँ पे। और सर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि कालीधर मेमोरियल आर्मी स्कूल जो है पढ़ाई में हर कोकुलर एक्टिविटीज़ में सब में आगे है सर। और ऑनलाइन क्लासेस में मतलब उन्होंने किसी हमारे बच्चों को कभी ये नहीं फील होने कमी आई कि वो एकेडमिक में ज़्यादा हैं या उसमें नहीं। लेकिन सर मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, प्राउड फील हुआ उस समय कि हमें हमारे टीचर्स की वजह से हमारे स्टाफ को सबको जो है हम वहाँ पे हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है सर। धन्यवाद मैडम। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार जो भारतीय सेना है वह न सिर्फ हमारी सुरक्षा को यकीनी बनाती है बल्कि हमारे बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पर शिक्षा भी, यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भारतीय सेना का जो योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। सुंदरबनी जो सीमावर्ती एरिया है, यहाँ के जितने भी जो सेना के जवान हमारे नक्सलाइट एरिया में तैनात हैं, चाहे वह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात है, चाहे वह भारत चाइना के बॉर्डर पे तैनात हैं, उन सब के लिए जो प्रिंसिपल मैडम की तरफ से ये संदेश था कि आप निश्चित रहे, आपके जो बच्चे हैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत सामाजिक बुराइयों से बचते हुए अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हुए। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहुबली वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहुबली में राजेंद्र।